नेपाल की राजनीति में बड़ा मोड़ और भारत से आई अहम प्रतिक्रिया। नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बधाई दी है। मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं माननीय सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं देता हूं। भारत नेपाल के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का वह बहुत उत्तम उदाहरण है। मैं आज नेपाल में ऐसे हर एक व्यक्ति की सराहना करूंगा जिसने ऐसे अस्थिरता भरे माहौल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा। शुक्रवार को नेपाल ने इतिहास रच दिया। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से शपथ ली और इस तरह पी शर्मा ओली के अचानक इस्तीफे के बाद चल रही राजनीतिक अनिश्चितता खत्म हो गई। 75 वर्षीय कार्की का भारत से भी गहरा नाता है। उन्होंने 1975 में BHU से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर किया था और उस वक्त यूनिवर्सिटी की टॉपर रही थी। भारत से उनका यह जुड़ाव आज भी चर्चा में है, लेकिन कार्की के सामने चुनौतियां आसान नहीं हैं। युवाओं के नेतृत्व वाला जनरेशन एक्स जेनजी आंदोलन, जिसने सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरुआत की, अब भ्रष्टाचार और बड़े राजनीतिक अव्यवस्था के खिलाफ एक बड़े अभियान में बदल चुका है। इसी दबाव ने ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। नेपाल के ताजा आंकड़े बताते हैं कि इस आंदोलन में अब तक कम से कम 51 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। स्थिति को काबू करने के लिए नेपाली सेना ने कर्फ्यू और सुरक्षा का जिम्मा अपनी हाथों में लिया है। राजनीतिक उथल पुथल के बीच नेपाल की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। होटल इंडस्ट्री को लगभग 25 अरब नेपाली रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। काठमांडू का हिल्टन होटल अकेले 8 अरब रुपए से ज्यादा के नुकसान का गवाह बना। अब निगाहें सुशीला कार्की पर हैं। क्या वो युवा आंदोलन की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगी? क्या नेपाल की राजनीति स्थिरता और नई दिशा की ओर बढ़ पाएगी? भारत ने साफ किया है कि वो नेपाल की शांति और प्रगति में साझेदार बना रहेगा और अब आगे की राह तय करेगी नेपाल की नई अंतरिम सरकार और जनता का विश्वास। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।